बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नून लीग पर बिजलियां गिरना शुरू हो गई हैं। बादियुल नज़र में ऐसा लगता है कि हालात तब्दील होंगे। जो लोग कोशिश कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट कर दिया जाए, लंदन प्लान के मुताबिक, नवाज शरीफ की फरमाइश के मुताबिक, अब अचानक अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान में साफ शफाफ इंटरनेशनल पावर्स आ गई हैं। इलेक्शन कराए जाए, हम मुंतहिब हुकूमत से मुज़ाकरत करेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, एक तरफ तो पूरे मुल्क में तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, जबर जुल्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ नहायत जिम्मेदार जराए तरीके इंसाफ इमरान खान के करीबी हलकों का कहना है कि पार्टी छोड़ने वालों ने दोबारा वापस आने के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर नून लीग के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। इसीलिए नून लीग ने ब्यूरोक्रेसी के चंद अफसरान और पुलिस अफसरान को बुला के कहा है कि हमें हर हाल में इलेक्शन तरीके इंसाफ के बगैर चाहिए। लेकिन क्या ऐसे में इंटरनेशनल दबाव जो आ रहा है, क्या हुकूमत उसका बोझ उठा सकती है, वजन उठा सकती है? दूसरी तरफ बज़ाहिर यकीनन पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट को एक जमात की हिमायत है, इसके बरक्स उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने वादिया तौर पर साफ शफाफ इलेक्शन और सबको एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, ये बदलती सूरत हाल में ऐसा लगता है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के वादिया हुक्म है कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन इसके सुप्रीम कोर्ट के वादे हुक्म के बावजूद इलेक्शन के इनक़दा की मशकूक बनाने का अमल जारी किया जा रहा है। बाद लोग शुदरियां छोड़ रहे हैं कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो दहशत गर्दी तेजी से फैल रही है। केपी में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। पंजाब के बाद लोगों पर मुबैना करप्शन के संगीन इल्जाम सामने आए हैं। क्या ऐसे में जो आज इक़्तिदार का मजा ले रहे हैं वो जेलों में जाएंगे? दूसरी तरफ पाकिस्तान बार कौंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन को रिजाइन देने का मुतालबा कर दिया है। क्या अगर चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन देते हैं तो क्या 8 फरवरी को मुमकिन होगा? हमें कभी यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। दूसरी तरफ नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान की तमाम अदालती निज़ाम, तमाम बड़े बड़े मुकदमात सिर्फ और सिर्फ अडयाला जेल में हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को उसकी जमात को पाबंदी लगाने के अलावा पाकिस्तान में केस ही कोई नहीं है। तोशाखाना की समात अडयाला जेल में, सैफर केस की अडयाला जेल में, इद्दत की अडयाला जेल में, फवाद चौधरी की अडयाला जेल में। ऐसे में हुकूमत के इस जाबराना इशू पर तरीके इंसाफ के कई लोगों ने तरीके इंसाफ से दोबारा राब्ते करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ इंतजामिया सर धड़ की बाजी लगा के रोजाना 5-10 लोगों के बयान चलवा रही है कि वो तरीके इंसाफ से ला तल्लक है। ऐसे में इलेक्शन के हालात मशकूक होते जाते हैं। नाज़रीन, अभी वाज़ेह तौर पर इलेक्शन मूवमेंट नहीं चली। आज से कागजात जमा होने शुरू होंगे, लेकिन मुतवक्का उम्मीदवारों के पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया सिर्फ तरीके इंसाफ पर। लेकिन ऐसे में जो मुस्लिम लीग नून पर बिजली बन के बुरी खबर गिरी, जो मुस्लिम लीग नून में सफा मातम बिछ गया। वुकला की तंजीमों ने अचानक चीफ इलेक्शन कमीशन पर एतराजात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हो रहा है, प्री पोल रिगिंग हो रही है। पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने पंजाब के हलकों की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन पर एतराजात उठाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन ने से इस्तीफे का मुतालबा कर लिया। याद रखें कि तरीके इंसाफ पहले दिन से ही चीफ इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा, बायस्ड और नून लीग का
निजी वर्कर कह रही है मुबैना तौर पे। अगर ऐसे में इतना दबाव बढ़ता है, केपीके में भी इलेक्शन कमीशन पर एतराजात उठने शुरू हो गए हैं, तो क्या 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कराया जाता है? अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन दे दे, क्या ये सब कुछ इमरान खान की मकबूलियत के खौफ की वजह से हो रहा है? क्योंकि तमाम सर्वे में ये आ रहा है कि तरीके इंसाफ अवाम में नाकाबिले शिकस्त बन चुकी है, नाकाबिले शिकस्त बन चुकी है, इसे शिकस्त देना मुमकिन नहीं रहा। अवाम बहुत ज्यादा जज्बाती वाबस्तगी कर चुके हैं तरीके इंसाफ से, वो किसी भी धौंस धांधली के लिए नहीं आते। इसीलिए उम्मीदवारों को अगवा करने के सिलसिले और उनसे वफादारियां तब्दील करने के लिए खोचेत कंडे, यहां तक कि उस्मान डार की बुजुर्ग वालदा को डीपीओ सियालकोट ने ऐसी वहशियाना रेड किया कि उसकी मां के कपड़े फाड़े उनकी वालदा के मुबारक। क्या ऐसे डीपीओ को दोबारा इसलिए लगाया गया ऐसा नामी को कि वो लोगों की माओ बहनों की इज्जत भी ना करे? क्या पाकिस्तान पुलिस की तो अवाम की मुहाफज होती है? क्या पुलिस इस काम के लिए कि माओ के दुपट्टे की या कपड़े फाड़े? ऐसे लिए आईजी पंजाब का इम्तहान है कि ऐसे डीपीओ को फौरी तौर पर वो वजीर आला पंजाब के ओएसडी करे, वरना ये हुकूमत की बदनामी के साथ साथ पुलिस के लिए दाग ऐसे लोग मुबैना शामिल होंगे जो उस्मान डार की वालदा ने मुबैना इल्जाम लगाया है, जिसकी फुटेज तमाम दिखाई है, जिस तरह घर में तोड़ फोड़ की गई, औरतों के कपड़े फाड़े गए। सवाल यह है कि आदम नजीर तारा और एसर बून, अब हम आ जाते हैं नाजरीन पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट की तरफ। सवाल यह है कि आदम नजीर तारा और एसर बून के ग्रुप की जानिब इस किस्म का मुतालबा क्यों किया गया है? क्या नून लीग, जिनका लाडला होना चाह रही थी, वो नून लीग को बोझ समझ के अपना अपना वजन तो नहीं उठाना चाह रहे? क्या उन्होंने नून लीग का वजन उठाने का, बोझ उठाने से इनकार तो नहीं कर दिया? इस किस्म की खबरें भी मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि नून लीग इस वक्त बोझ है, जो इसको इलेक्शन जिताने की कोशिश करेगा बदनामी उसके हिस्से आएगी। शायद इसीलिए ये सवाल अब आने लग पड़ा है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे कि नहीं। सियासत में जो इंतकाम की रविश इस वक्त अपनाई जा रही है, इस पर तो किसी बार कौंसिल ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की कि एक पार्टी को दीवार पे लगाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर जो नून लीग का जाती है, सईद मेहंदी उनके नहायत करीबी का दामाद है, अचानक उसके खिलाफ पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट के बार ने कई सवालात जन्म दे दिए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन सियालकोट से ख्वाजा आसफ के मुखालिफ इलेक्शन लड़ने वाले, जिन्हें खुद ख्वाजा आसफ ने कहा था मैं इलेक्शन हार रहा था तो कमरजीत बाजवा को फोन किया, सुबह जीत के उस्मान डार की ज़हीब वालदा के साथ जो कुछ हुआ, इस पर आजम नजीर ताड़र एहसन मून का ग्रुप क्यों खामोश है? एक तरफ तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड, दूसरी तरफ बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, फंडामेंटल राइट को पांव तले कुचला जा रहा है, लेकिन बार्स नहीं बोल रही और निगरान हुकूमत भी इससे चशमपोशी करती है। क्या आईजी पंजाब उस्मान डार की बुजुर्ग वालदा पर या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऐसे अफसर को इबरत का निशान बनाएंगे, उसको तब्दील करेंगे ताकि साफ शफाफ इलेक्शन यकीनी हो? नाज़रीन, दूसरी तरफ जितना दबाव और जितनी तरीके इंसाफ के लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, उससे ज्यादा अवाम तरीके इंसाफ की तरफ भागती चली जा रही है। सनम जवेद जो 6 माह से जेल में है, इसने मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद सनम जवेद के अहले खाना को तंग किया जा रहा है। डीआईजी, एसपी और डीसी और कमिश्नर मीटिंगों में कहते हैं कि पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन न करो। ये मुबैना इतला मुख्तलिफ इजला से आई है जिसे तस्दीक की जा सकती है। दूसरी तरफ नादरीन, निगरान हुकूमत के बायस्ड होने में शर्म आने लग पड़ी है अब कि इन्हें गैर जानिबदार कहा जाए। मियाँ आबाद फरूक के घर पर पुलिस ने छापा मारा। इसका मकसद था कि इसका मकसद भी यही है कि बाद उनकी वालदा को इलेक्शन लड़ने से रोकना है। उस्मान डार की भी वालदा ने छापा मारा तो
इलेक्शन का ऐलान किया तो उसके घर भी, क्योंकि आज से इलेक्शन के कागज जमा, छापा मार दिया गया। स्वात से पीटीआई के साबिक एमपीए को गिरफ्तार कर लिया गया। इन कार्रवाइयों पर वकला तंजीमें क्यों खामोश है? क्या मुल्क में बहुत बड़ी साजिश है? क्या नून लीग अब वाकई ही जो जिनके लाडले बने थे वो उसको बोझ समझने लग पड़े हैं, उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं? मुतनाज़ा खबरें, एक तरफ पूरी अवाम की अक्सरियत 80% अवाम तरीके इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ तमाम जमातें मिलकर 20% वोट बैंक भी नहीं रखती। अगर इन्हें इक़्तिदार में लाया गया तो ये हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आती। आज मोहम्मद अली दुरानी ने भी कहा कि नामुमकिन है कि इतनी वादिया अक्सरियत अवाम की मुखालफत करके अकलियत को इख्तियार में लाया गया तो मुल्क एक नए बहरान की तरफ चल पड़ेगा। इंतकामी कार्रवाइयों में जितनी भी शिद्दत आ रही है, इस कदर इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा होता जा रहा है और अवाम का झुकाव तरीके इंसाफ की तरफ बढ़ता जा रहा है। नवाज शरीफ ने लाहौर की गलियों में इंतखाबी मुहिम चलाने के काबिल नहीं रहे। बिलावल भुट्टो ने आज लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब करने पहुंचे तो वहां भी बिलावल भुट्टो ने वहां भी इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान वजीर आजम के नारे लग गए। अब अंदाजा करें कि शहबाज शरीफ रास्ते में जाएं तो वजीर आजम इमरान खान के नारे, गली मोहल्ले कूचे बाजारों में नारे, लेकिन एक ऐसे शख्स को जिसका बोझ उसकी जमात नहीं उठा रही। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कह दिया मैंने नवाज शरीफ से रब्ता ही नहीं किया, ना जरूरत है। दूसरी जानिब नादरीन, इलेक्शन कमीशन पीटीए के इंट्रा पार्टी इंतखाबात व समात के अलावा कोई और काम ही नहीं कर रहा, बजाय इसके कि ट्रेनिंग दे, साफ इलेक्शन कराए। उसे एक ही है कि बल्ले का निशान छीन लूं, बल्ले का निशान मैं अपने पास रख लूं। आज भी समात के दौरान मिस्टर अली जफर को 40 सवालात के जवाब देने का कहा गया। अली जफर ने बताया कि सवालात ऐसे हैं जिनमें पूछा गया कि आग के पास बैठकर गरमाइश क्यों महसूस होती है। अंदाजा करें, ये इलेक्शन कमीशन हीटर का काम कर रहा है। 6 माह बाद इलेक्शन कमीशन को याद आया कि आहद चीमा, जो मुस्लिम लीग नून की खबरें हैं ना, सुप्रीम कोर्ट बार की तरदीद, और आहद चीमा को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, अलग कर दिया गया है। ये शहबाज शरीफ के नहायत करीबी साथी थे और शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी थे, निगरान हुकूमत में भी थे, जबकि कभी इम्कान है कि परसों 2 दिन बाद फवाद हसन फवाद को भी उनके ओहदे से हटाया जा सकता है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी थे और निगरान हुकूमत में भी है। लेकिन आज इन्हें याद आया है कि ये ओहदे हटाने का हुक्म दिया है। क्या अचानक बार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आहद चीमा और फवाद हसन की छुट्टी, मुस्लिम लीग नून के लिए हवाएं बदल गई हैं? दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मिनिस्टर ने इमरान खान का पैगाम अली गोहर ने सुनाया है कि बल्ले का निशान छीनने वाले हमको की जन्नत में रहते हैं। अगर बल्ले का निशान छीना गया और आज़ाद कैंडिडेट खड़े किए गए तो हार्स ट्रेडिंग होगी और ये 1985 में खरीदो फरोख्त वाला छांगा मांगा कर रहे हैं और तरीके इंसाफ इसके लिए हर मुमकिन जंग लड़ेगी। नाज़रीन, कभी यकीनी तौर पर मुस्लिम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का वादिया हुक्म है कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराए, लेकिन इलेक्शन की कामयाबी के रास्ते सब तरीके इंसाफ की तरफ जा रहे हैं। शायद इसलिए चंद लोग जानबूझकर गलतफहमी और इलेक्शन के अल्तवा की बात कर रहे हैं, जो बज़ाहिर नामुमकिन है और इलेक्शन होना यकीनी है। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी ने जानबदारी की वो मिसाल कायम कर दी कि जो आज अहम ओहदे पर है, कल को इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इनकी गिरफ्तारी मुमकिन है और तरीके इंसाफ की कामयाबी को रोकना नामुमकिन नजर आता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।